ओके, तो अब हम लोग एडवर्ड्स अकाउंट में घुसे, एडवर्ड्स अकाउंट में जाके ऑल कैंपेन में क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे कैंपेन्स हमारे चल रहे हैं वो दिखेंगे। अगर न्यू अकाउंट है तुम्हारा तो कुछ नहीं दिखेगा, नील। तो यहाँ पे नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो ये प्लस साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन पे जाएंगे। अब यहाँ पे गोल्स आता है सेलेक्ट करने के लिए। गोल्स क्या है, तुम्हारा ऐड देने का पर्पस क्या है। ठीक है, तुम्हारा ऐड देने का पर्पस क्या है। तुम अपने ऐड से सेल्स करना चाह रहे हो, लीड जनरेट करना चाह रहे हो, वेबसाइट के लिए, अपने वेबसाइट के लिए विजिटर बनाना चाह रहे हो, ब्रांड प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए करना चाह रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस, लोगों तक अपना ब्रांड को पहुंचाना चाह रहे हो, या फिर तुम अपना कोई तुम्हारा ऐप है उसका प्रमोट कर रहे हो। तो ये गोल्स हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी गोल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से फिर नीचे कैंपेन टाइप आ जाएगा। तो ये सारे गोल्स हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विदाउट एनी गोल, हम लोग कोई भी गोल यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे। विदाउट एनी गोल हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब देखो जो कैंपेन टाइप तुम लोग को बताया था, 5 टाइप्स ऑफ कैंपेन, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, ये 5 तरह का कैंपेन है। ये स्मार्ट कैंपेन है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम लोग को ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता है। हम लोग को जस्ट कुछ डिस्क्रिप्शन और ये सब दे देना पड़ता है, टेक्स्ट वेक्स्ट और इमेज दे देंगे। उसका गूगल अपने आप वो ऐड बना के चलाएगा, कहाँ जहाँ जहाँ चलाना है वो चलाएगा। मतलब ये उसके लिए अच्छा है जिनको एडवर्ड्स नहीं आता है या फिर बहुत कम आता है, उन लोग स्मार्ट कैंपेन चला सकते हैं। ये खुद मैनुअली ऑप्टिमाइज नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है, सब कुछ गूगल करता है। फिर ये एक नया तरह का ऐड आया है, डिस्कवरी ऐड, जिसमें तुम्हारा यूट्यूब, जीमेल, ये सब में अलग तरह से ऐड दिखता है, पर्सनलाइज्ड ऐड, विजुअली रिच। ये डिस्कवरी ऐड का फॉर्मेट है, ये नया है। मेनली ये 5 तरह का कैंपेन को ही हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, तो आप अभी जो हम लोग करेंगे वो सर्च ऐड करेंगे, मतलब टेक्स्ट ऐड। सर्च कैंपेन हम लोग सेलेक्ट किए। फिर से यहाँ पे तुमको बताएगा कि तुम अपने कैंपेन, तुम जो अपना ऐड बना रहे हो, जो कैंपेन बना रहे हो, उससे क्या चाहते हो, वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल या ऐप डाउनलोड। तो फिर से यहाँ पे शॉर्ट ऑफ गोल सिलेक्शन दे रहा है। हम लोग यहाँ से भी कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फिलहाल। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप आ गया, कैंपेन क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप है ये। यहाँ पे कैंपेन का नाम देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे एक नाम दे दे रहे हैं। जैसे हम नाम दे दे रहे हैं टेस्ट। आज का डेट क्या है, 10 अगस्त, ये डेट दे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कैंपेन। उसके बाद का ऑप्शन है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, जैसे हम तुम लोग को दिखाए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड चल रहा है, याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड चल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी साइट्स होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड जो चलता है, तुम लोग क्या पूरा म्यूट करके बैठे हो क्या। हाँ सर, समझ में आ रहा है। हम्म, एक मिनट। ओके, तो थर्ड पार्टी साइट्स में जो सब ऐड चलता है, जैसे ये कौन सा टाइम, इंडिया टाइम्स खुल गया, इसमें ऐड कुछ दिख नहीं रहा अभी। थर्ड पार्टी साइट्स में जो ऐड चलता है, जो तुम लोग को दिखाए थे पहले, उस तरह का एड्स, तो गूगल का ही ऐड थर्ड पार्टी साइट में चलता है। जैसे इसमें
इसमें ऐसा होता है जैसे मैं तुम्हारा ब्लॉग है, तुम्हारा साइट है, तुम्हारे साइट पे बहुत अच्छा विजिटर आने लगा, ठीक है, बहुत पॉपुलर हो रहा है तुम्हारा साइट में, कुछ कुछ जैसे विजिटर आने लगा, तुम 1-2 महीना अच्छे से काम किए, 15-20 पे किए, 15-20 पोस्ट किए, विजिटर्स भी आने लगा, तब तुम गूगल के पास अप्लाई कर सकते हो, मतलब गूगल को बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा ऐड मैं अपने साइट पे चलाना चाहता हूँ। तो उसको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो तुम अपना साइट दे के अप्लाई करोगे। अप्लाई जैसे ही करोगे तो अगर तुम्हारा साइट गूगल अप्रूव करता है तो फिर तुमको ऐड चलाने का ऑप्शन मिलेगा, तुम्हारे साइट पे ऐप चलेगा, सॉरी ऐड चलेगा। एक है क्रेजी टॉक, देखते हैं। तो साइट नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह से तुम्हारा, अगर तुम्हारा गूगल अप्रूव कर देता है तो फिर तुम अपने साइट पे ऐड चला सकते हो, अपने साइट पे गूगल का ऐड चला सकते हो, जैसे इस साइट में दिख जाएगा तुमको। लोड हो रहा है, साइड में बैनर ऐड आएगा। देखो यहाँ भी आ गया ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो एड्स बाय गूगल दिख रहा है, तो ये गूगल का ऐड ये अपने साइट पे चला रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। कैसे? गूगल ने इस साइट को अप्रूवल दिया है ऐड चलाने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी साइट्स जो गूगल का ऐड चलाता है या गूगल जिसको अप्रूव करता है वो गूगल के नेटवर्क में चला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गूगल के नेटवर्क में चला जाना या गूगल का पार्टनर होना। ये मतलब तुम्हारा ब्लॉग अगर अप्रूव करता है तो उसको एडसेंस बोलते हैं, एडसेंस हम लोग अपने साइट पे ब्लॉग पे चला सकते हैं अगर मेरा ब्लॉग या साइट गूगल अप्रूव करता है। तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी साइट्स जो भी गूगल के पार्टनर पार्टनर बना हुआ है, गूगल के नेटवर्क में है। तो यहाँ जब हम ऐड चला रहे हैं तो हमको पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हम मेरा जो ऐड है वो क्या सिर्फ गूगल में दिखाना है या गूगल के थर्ड पार्टी साइट्स जो नेटवर्क साइट्स है वहाँ भी दिखाना है, जिसमें सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों ही होता है। सर्च नेटवर्क मतलब जहाँ पे वो साइट्स जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ऐड वो लोग शो करता है, और डिस्प्ले नेटवर्क जहाँ पे वो लोग बैनर ऐड वीडियो ये सारा शो करता है। तो नेटवर्क साइट में जाना मतलब गूगल पे भी मेरा ऐड दिखाएगा और गूगल के साथ जितना भी पार्टनर साइट है सब जगह मेरा ऐड दिखाएगा। तो अगर मेरा सपोज फर्स्ट टाइम ऐड चला रहा है, बजट बहुत कम है और हमको सर्च पार्टनर साइट पे कैसे काम करता है उतना नहीं समझ है, तो फिर इसको हम लोग ऑफ कर देंगे। अगर मेरा बजट बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं बहुत सारा लोग एक साथ मेरा ऐड देखे, तब हम लोग पार्टनर साइट में भी चला सकते हैं, मतलब गूगल पे भी मेरा ऐड दिखेगा और बाकी जितना भी थर्ड पार्टी साइट्स है उस वहाँ पे भी मेरा ऐड दिखेगा। और अगर बजट कम है, फर्स्ट टाइमर हो, तो फिर इसको ऑफ करके रख सकते हैं। शो मोर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं, कब से कब तक ऐड चलाना है। कैंपिंग ऑप्शन में नहीं जाएंगे। डायनामिक सर्च ऐड, ये तुम लोगों को बाद में बताऊंगा डायनामिक सर्च ऐड क्या होता है। इसमें भी होता है कि अपने आप यहाँ पे डायनामिक सर्च ऐड बता देता हूँ। यहाँ पे तुमको अपना वेबसाइट डालना पड़ता है, डोमेन डालना पड़ता है। उससे क्या करता है गूगल अपने आप जो एक हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है वो गूगल अपने आप बना लेता है। इसको डिटेल्स में और बाद में समझाऊंगा मैं, डायनामिक सर्च ऐड। देन आता है टारगेट एंड ऑडियंस, तुम्हारा ऐड कहाँ पे चलाना है वो तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। इंडिया में चलाना है या सिर्फ तुमको एंटर अनदर लोकेशन। सपोज मुझे मेरा ऐड सिर्फ कोलकाता में चलाना है, तो मैंने यहाँ पे कोलकाता सर्च किया, कोलकाता टारगेट टारगेट करेंगे, कोलकाता में मेरा ऐड चलेगा। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एक पिन कोड को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी भी पिन कोड को। अगर समझो ये पिन कोड है
उस पिन कोड के अंदर हमको टारगेट करना है, तो पर्टिकुलर पिन कोड को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अब लेट से कोलकाता में मेरा ऐड चलाना है, पर कोलकाता के किसी पर्टिकुलर एरिया में मुझे अपना ऐड नहीं चलाना है। ठीक है, हम अपना ऐड किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं दिखाना चाहते। लेट से पार्क स्ट्रीट में हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं, तो कोलकाता तो हम लोग कर दिए हैं। पार्क स्ट्रीट का ये 16 लोकेशन है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब कोलकाता लोकेशन में से पार्क स्ट्रीट एक्सक्लूड हो जाएगा। ये पूरा कोलकाता को दिखा रहा है, ठीक है, पूरा कोलकाता को दिखा रहा है, बट पार्क स्ट्रीट इस पिन कोड के अंदर, ये पार्क स्ट्रीट एरिया में जितने भी लोग हैं, उन लोग जब सर्च करेंगे मेरा दिया हुआ कीवर्ड से, तो मेरा ऐड उनको नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने ये एक्सक्लूड करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं लोकेशन को, और लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन हमको एक्सक्लूड करना है। और टारगेटिंग भी बहुत स्पेसिफिक कर सकते हैं पिन कोड से भी। अगर सपोज हमको 2-3 आसपास का पिन कोड में चलाना है, तो पिन कोड से भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। रेडियस टारगेट भी होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टॉलीगंज, यहाँ पे नियर बाई अगर टारगेट करते हैं हम, तो नियर बाई पिन कोड्स भी दिखा देगा कि टॉलीगंज के आसपास क्या क्या पिन कोड्स है। ये सारा नियर बाई पिन कोड्स को एक साथ हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लोकेशन का इंक्लूड एक्सक्लूड। देन यहाँ पे उस लोकेशन में किन लोगों को टारगेट करना है, टारगेट उन लोकेशन में पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं और जो उस टारगेट लोकेशन में इंटरेस्ट दिखाया है, मतलब उस लोकेशन के बारे में सर्च कर रहा है, तो उन लोग को दिखाएगा। पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेटेड लोकेशन, जो वहाँ पे रह रहा है या फिर रेगुलर वहाँ विजिट करता है उन लोग को। या फिर पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, या फिर उन लोगों को दिखाओ जो कि मेरे लोकेशन को लेके सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड में ये है। अब समझो, अब इस चीज़ को समझने का है कि लेट से मेरा होटल का बिजनेस है, मेरा कोलकाता में होटल है, तो फिर मेरा होटल है, तो हम किसको टारगेट करेंगे? जो लोग कोलकाता के बाहर से आ रहा है, तो कोलकाता से बाहर से आ रहा है, इसका मतलब जो लोग कोलकाता लोकेशन को सर्च कर रहा है, तब हम लोग इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों को टारगेट करेंगे तो कोलकाता के लोगों को दिखाएगा। अब जो कोलकाता में रह रहा है उसको कोलकाता में होटल का क्या ज़रूरत? तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या होगा? जो लोग कोलकाता के लिए सर्च कर रहा है, बाहर के लोग कोलकाता में सर्च कर रहे हैं, कोलकाता में आने के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उन लोग को दिखाओ, तब हम लोग ये दिखाएंगे, ये चूज़ करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम किस तरह से टारगेट करो। ये एक्सक्लूड है, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, जिस लोकेशन को मैंने एक्सक्लूड किया है उसी लोकेशन के लोगों को मेरा ऐड से एक्सक्लूड कर दो। देन आता है लैंग्वेजेस, किस लैंग्वेज, बहुत जन देखना हिंदी में सर्च करता है, बहुत जन बांग्ला में सर्च करता है, कौन सा लैंग्वेजेस में? तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर छोड़ दोगे तो ऑल लैंग्वेजेस को टारगेट करेगा। अगर तुम इसमें इंग्लिश या बांग्ला या फिर हिंदी दोगे तो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज को टारगेट करेगा। तो अगर हमको सभी को दिखाना है तो हम लोग इसको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऑल लैंग्वेजेस दिया हुआ है, ऑल लैंग्वेजेस रखेंगे। ये ऑडियंसेस है, अगर तुम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, जैसे लाइफस्टाइल हॉबीज़, जैसे तुम लाइफस्टाइल हॉबीज़ को लेके अगर तुम्हारा कुछ है, या फिर कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, तो इन मार्केट ऑडियंस जो लोग है यहाँ पे कैटेगरीज में जाके सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टारगेटिंग हो गया, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुमको पर्टिकुलर ऑडियंस सेलेक्ट करना ही है। अगर नहीं करोगे तो सभी को दिखाएगा, अगर सेलेक्ट करोगे तो उस कैटेगरी में जो ऑडियंस पढ़ रहा है उन लोग को दिखाएगा। ऑडियंस का और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें, रिटारगेटिंग वगैरह, वो थोड़ा सा और आगे जाके एडवांस लेवल में बताएंगे। फिर यहाँ पे बजट मतलब तुम कितना पर डे कितना खर्चा करना चाहते हो, तुम्हारा बजट कितना है। तो लेट से मैं पर डे 300 रुपीज़ खर्चा करना चाहता हूँ। देन आता है बिडिंग एक बहुत अलग चीज़ है, यहाँ पे बहुत तरह का बिडिंग स्ट्रेटेजी है। बिडिंग मतलब होता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, हम 300 रुपया रोज़ दे रहे हैं,
पर वो 300 रुपया किस लिए दे रहे हैं और उस 300 रुपये से मुझे क्या चाहिए, वो हम लोग, या फिर बोल सकते हो कि वो 300 रुपीज़ किस तरह से खर्चा करना है, ये हम स्ट्रेटेजी में दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक्स दे दिए, 300 रुपया जो हम दिए हैं उसमें से हमको टारगेट करना है कि मेरा क्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये बिडिंग स्ट्रेटेजी बहुत तरह का है, इसका हम अलग से क्लास जब लेंगे तब बताएंगे। फिलहाल हम लोग इसको रिकमेंडेड में कन्वर्शंस दिया हुआ, कन्वर्शंस करके छोड़ दे रहे हैं, बाद में इसका डिटेल्स में बताएंगे। मोर सेटिंग्स में जाएंगे, ऐड शेड्यूल मतलब तुमको ऐड कब चलाना है। अब सपोज तुम चाह रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ सुबह 3 घंटा और शाम 3 घंटा ऐड चलाऊंगा, तो फिर यहाँ से तुम टाइम और शेड्यूल कर सकते हो। या फिर तुम चाह रहे हो कि ऑल डे चले तो ऑल डे कर दोगे, या फिर तुम यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे या वीकेंड जो भी है, यहाँ अपने हिसाब से तुम टाइम दे सकते हो कि किस किस टाइम में तुम्हारा ऐड चलेगा। ऐड रोटेशन, अगर तुमने एक ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐड बना सकते हैं, हम लोग देखे थे ना 50 एड्स बना सकते हैं सर्च ऐड। तो समझो एक ऐड ग्रुप के अगर तुमने 2-3 ऐड बनाया है एक ही टॉपिक का, तो कौन सा ऐड दिखाएगा, क्योंकि उस ऐड ग्रुप में तो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड से कोई सर्च करेगा तो एक ही ऐड दिखाएगा, 3 ऐड नहीं दिखाएगा। तो अगर तुमने 3 ऐड बनाया है तो उसमें से कौन सा दिखाएगा वो यहाँ पे है, ऑप्टिमाइज बेस्ट प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, जो ऐड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को दिखाओ। अगर 3 ऐड है तो ऐड रोटेशन किस तरह से होगा, तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको दिखाओ। डू नॉट ऑप्टिमाइज नहीं करना है, जैसा ऐड है सीक्वेंस में वैसा दिखाओ। ये सारा ऑप्शन है, तो बेटर होता है ये कि अगर मेरा 2-3 ऐड है तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी ऐड को दिखाना है। फिर ये एक्सटेंशंस होता है, एक्सटेंशंस भी एक अलग सा चीज़ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताएंगे आगे। एक्सटेंशंस को लेके एक पूरा क्लास ही होगा, अभी एक्सटेंशंस को हम रहने देते हैं। तो देखो ऐड कैंपेन लेवल में ही सब कुछ है, ऐड कैंपेन लेवल में ही बजट है, ऑडियंस है, लोकेशन है, तुम्हारा बिडिंग है, सारा कुछ ऐड कैंपेन फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है ऐड कैंपेन लेवल में। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दिए। सारा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को ऐड कैंपेन लेवल में ही मिल जाएगा स्टार्टिंग में। वहाँ पे सब कुछ देने के बाद यहाँ पे ऐड ग्रुप आता है। यहाँ पे ऐड ग्रुप के लिए भी नेम दे सकते हो, जैसे वहाँ पे टेस्ट दिया था मैं, तो यहाँ पे ऐड ग्रुप के लिए भी तुम लोग नाम दे सकते हो। इट इज़ फॉर योर रेफरेंस। जब तुम लोग अपने अकाउंट में घुसोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये ऐड किसका है और किस लिए। अब सपोज तुम 5 क्लाइंट हैंडल कर रहे हो तो अलग अलग नाम से कैंपेन बनाए तो पता चलेगा हाँ कौन सा कैंपेन किस क्लाइंट का है। और क्लाइंट के और उस कैंपेन के अंदर भी तुम्हारा 2-3 प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो तो अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकते हो। जैसे मैं बताया था, अगर फ्लिपकार्ट टारगेट कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के अंदर अगर हम लोग शर्ट, ट्राउजर्स, शूज़ अलग अलग टारगेट कर रहे हैं तो अलग अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे। अब ऐड ग्रुप में हम लोग को कीवर्ड देना पड़ता है। अभी जो हम लोग कीवर्ड का क्लास किए, कीवर्ड मतलब अब हम लोग को बताना पड़ेगा गूगल को, वी विल इन्फॉर्म गूगल कि लोग क्या सर्च करें जिससे कि मेरा ऐड दिखाए। तो यहाँ पे फिर कीवर्ड्स आ जाता है। कीवर्ड्स हम लोग पहले क्या बोले, मैंने पहले ही बताया था कि ऐड स्टार्ट होने के पहले हम लोग को कीवर्ड हाथ में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे सपोज कीवर्ड्स मेरा है, अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैं यहाँ से भी शॉर्टकट सर्च कर ले रहा हूँ, मगर ऐड क्रिएट करने के पहले हम लोग के पास कीवर्ड होना चाहिए। मैं यहाँ से कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कीवर्ड्स मैं सपोज ये अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही ऐड कर दिए, ये सारे कीवर्ड्स मेरे ऐड हो गए। पर हम लोग जो रिसर्च करके रखेंगे वही कीवर्ड्स यहाँ पे डालेंगे। कीवर्ड्स रेडी हो गया, एक ऐड ग्रुप मेरा रेडी है। अगर दूसरा ऐड ग्रुप बनाना है तो यहाँ से हम लोग ऐड ग्रुप भी बना सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर में बहुत सारा ऐड ग्रुप होता है, तो अगर हम लोग को और ऐड ग्रुप बनाना है, जैसे ये अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है और अगर हम वेब डिज़ाइनिंग भी कोर्स टारगेट कर रहे हैं तो न्यू ऐड ग्रुप करके वेब डिज़ाइनिंग का डाल सकते हैं। स्टेप 2 कंप्लीटेड। तो ऐड ग्रुप लेवल में क्या होता है, ओनली कीवर्ड्स। ऐड ग्रुप में सिर्फ हम लोग कीवर्ड सेट करते हैं और सारा सेटिंग हम लोग कैंपेन लेवल में कर लेते हैं। देन आता है क्रिएट ऐड। सर हम लोग इतना सारा कीवर्ड दिए। हाँ तो हम तो बोले मतलब तुम लोग दे सकते हो कीवर्ड, ऐसा कुछ कीवर्ड का लिमिट नहीं है।
कीवर्ड हम लोग जब सर्च ऐड करते हैं पैसा तो लगेगा ना कीवर्ड का। हाँ बोलो। सर जितना कीवर्ड लेंगे उतना पैसा भी तो देना होगा। हाँ मगर कीवर्ड देना मतलब क्या, अब कोई इस कीवर्ड से सर्च कर रहा है तो ऐड तो एक ही बार दिखाएगा तुम्हारा, पर तुमको तो कीवर्ड डाल के रखना पड़ेगा कि लोग बहुत कुछ सर्च कर रहा है। यहाँ पे तो कीवर्ड में तुम देख पाओगे कि लोग हर तरह का कीवर्ड से सर्च कर रहा है, तो तुम हर तरह का कीवर्ड अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा कुछ और, तुम दिए हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो हो सकता है तुम्हारा ऐड नहीं दिखाए। पर हाँ कीवर्ड में भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे ब्रॉड टाइप कीवर्ड मैच टाइप होता है, जब वो बताएंगे तो तब तुम लोग को और भी डिटेल्स में पता चलेगा। कीवर्ड हम लोग 2-3 कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं, 2-3 कीवर्ड लेके भी हम लोग पूरा ऐड चला सकते हैं। वो कीवर्ड मैच टाइप जब हम लोग करेंगे तब हम लोग बताएं उसमें सीखेंगे कि कीवर्ड टारगेटिंग कैसे होता है, कीवर्ड को और किस तरह। अभी फिलहाल हम जैसे कुछ कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे टारगेट कर लिए। अब ये आता है सेकंड कीवर्ड हो गया, अब आता है क्रिएट ऐड, ऐड क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जो ऐड दिखता है हम लोग को वो क्रिएट करना पड़ता है। चलो एक ऐड का सैंपल निकालते हैं, लाइव ऐड का एक एग्जांपल देखेंगे। ये लाइव ऐड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल क्या होता है, जब ऐड पे क्लिक करेगा तो जहाँ पे लैंड करेगा वो है फाइनल यूआरएल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना लैंडिंग चाहिए, पेज। एग्जैक्टली यहाँ पे होगा लैंडिंग पेज। तो सपोज मैं लैंडिंग पेज, ये मेरा लैंडिंग पेज है, ठीक है। मैंने ये फाइनल यूआरएल, जब ऐड पे क्लिक करेगा तो यहाँ जाएगा। अब हेडलाइन 1, अब यहाँ पे देखना, ये देख रहे हो डैश दे दे के आ रहा है, डैश दे रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डैश ये, तो ये होता है हेडलाइन, ये पूरा हेडलाइन है। अब इसको डिवाइड किया गया हेडलाइन 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे हेडलाइन 1 और 2 दिखा रहा है ना, तो हेडलाइन 1 में हम लोग ये डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट है, हेडलाइन का कैरेक्टर लिमिट कितना है, 30 कैरेक्टर्स। उससे ज़्यादा होगा तो नहीं दिखाएगा। अगर उससे ज़्यादा सपोज हम लिखते हैं तो देखो रेड आ गया, 37 आ गया, 37 नहीं दिखाएगा। तो इसका लिमिट है 30 तक हम लोग दे सकते हैं। तो फर्स्ट हेडलाइन में मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सेकंड हेडलाइन यहीं से हम लोग लेते हैं। सेकंड हेडलाइन में इस ऐड में सेकंड हेडलाइन क्या दे रहा है, 100% प्लेसमेंट। तो चलो सेकंड हेडलाइन यहाँ से कॉपी करते हैं, देखो 100% प्लेसमेंट। पहले ये ऐसे एक लाइन आता था हर एक हेडलाइन के बाद, पर अभी ये डैश में आ रहा है। अभी यहाँ पे जब तुम्हारा लाइव होगा तो यहाँ डैश दिखाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% प्लेसमेंट। ये 2 हेडलाइन हो गया। यहाँ पे 3 हेडलाइन है, हेडलाइन ये 3 दिया है, पर 3 हेडलाइन हमेशा नहीं दिखाता है। देखना यहाँ पे हर ऐड में 2 हेडलाइन ही दिखा रहा है, 3 हेडलाइन हमेशा नहीं दिखाएगा, कभी कभी दिखाता है, पर 2 हेडलाइन दिखाएगा ही दिखाएगा। तो 3 हेडलाइन हम लोग दे के रख सकते हैं, 3 हेडलाइन हम लोग दे के रख सकते हैं, बट 3 हेडलाइन दिखाएगा ही दिखाएगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी दे के रख सकते हैं PSB एकेडमी। चलो 3 हेडलाइन दे दी है, पर हमेशा 3 हेडलाइन दिखाएगा श्योर नहीं है। अच्छा डिस्प्ले पे आप बता रहे हो, उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना ग्रे में, तो ये है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन भी 2 डिस्क्रिप्शन देने का ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन का भी कैरेक्टर लिमिट 90 है, तो यहाँ से हम लोग को हटा लेना पड़ेगा, 85 हो गया। तो हेडलाइन का कैरेक्टर लिमिट 30, डिस्क्रिप्शन का कैरेक्टर लिमिट 90। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हमको 2 दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि 2 डिस्क्रिप्शन हमेशा दिखाएगा, बट 1 दिखाएगा ही दिखाएगा। डिस्क्रिप्शन 1 दिखाएगा ही दिखाएगा,
हेडलाइन 1, 2 और डिस्क्रिप्शन 1 ये दिखाएगा ही, बट हेडलाइन 3 और डिस्क्रिप्शन 2 ये दिखा भी सकता है, कभी कभी नहीं भी दिखा सकता है, डिपेंड्स, बट ऑप्शन देख रहा है। अब देखो यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, मेरा ऐड तैयार है। अब ये लैंडिंग पेज का यूआरएल दिखा रहा है, PHP ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले पाथ, यहाँ पे तुम डिस्प्ले कुछ और दिखा सकता है, जैसे phptrainingacademy.com डिस्प्ले पाथ में हम दे दिए डिजिटल और यहाँ दे दिए मार्केटिंग। ठीक है, देखो तो डिस्प्ले यहाँ पे चेंज हो गया, phptrainingacademy/display/marketing, बट पेज का यूआरएल ये नहीं है। पेज का यूआरएल कौन सा एक्चुअली क्लिक करने से लैंड कहाँ करेगा, phptrainingacademy.com। ये सिर्फ, हाँ ये सिर्फ दिखाने के लिए, ऐड के साथ ऐसा दिखाएगा। क्यों ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि ये यूआरएल भी मैटर करता है। जब हम लोग ऐड देखते हैं तो ये ऊपर भी दिख रहा है, सिंपली लर्न है, ये देखो ट्रेनिंग प्लेसमेंट, तो ये भी देख के मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। लोग ये देख के भी क्लिक करता है, अच्छा ठीक है ये पेज में जा रहा है, यहाँ से पेज पता चल गया, जैसे ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स, ये हमको पता चल गया कि ये प्लेसमेंट्स का पेज में जा रहा है, हमको देख के लग रहा है। मगर जब क्लिक करेंगे तो एक्चुअली यूआरएल देखो यहाँ पे नीचे अलग दिया हुआ है, digitalmarketing.com, यहाँ पे देखना यूआरएल /courses/digitalmarketing है, लैंडिंग पेज वो है, पर यहाँ पे दिखा रहा है training/placement। तो ये डिस्प्ले यूआरएल होता है, दिखाने का कुछ और लैंड करेगा कहीं और लैंडिंग पेज में। तो ये मेरा ऐड हो गया रेडी, माय ऐड इज कंप्लीट। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, कंफर्म, ये कंफर्म, यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन, ऐड मेरा तैयार हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ ऐड इन गूगल एड्स।